दिल्ली पुलिस के तमाम झूठे दावों और हलफनामों की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बैठा दी हाई लेवल कमेटी। जंतर मंतर पर खाकी की बर्बरता की पूरी कहानी आई सामने। पैलेट गन के घाव, कटीली लाठियां और महिला छात्रों के साथ बदसलूक। जानिए कैसे सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अनुच्छेद 142 के तहत बेकसूर छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द करने का अदालत का बड़ा संकेत। प्रिवेसी और फेशियल रिकॉग्निशन पर सुप्रीम कोर्ट खुद तय करेगा कानूनी जवाबदेही। क्या देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? क्या खाकी वर्दी पहनकर जनता की हिफाजत करने वाली पुलिस अब हुक्मरानों के इशारों पर सड़कों पर उतरे बेकसूर छात्रों का खून बहाने पर आमादा हो चुकी है? जंतर मंतर की सड़कों पर जो हुआ उससे न सिर्फ पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया, जंतर मंतर की सड़कों पे जो हुआ उसने न सिर्फ पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया, बल्कि आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी खाकी के इस जुल्म की ऐसी गूंज सुनाई दी कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के पसीने छूट गए। सीजेवी के आह्वान पर हजारों छात्र और नौजवान अपनी जायज मांगों को लेकर जंतर मंतर पे जमा हुए थे, तो उन पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया था। पैलेट गन से गोलियां बरसाई गई थीं और सादे कपड़ों में गुंडों की तरह घुसाए गए पुलिस वालों ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो दिल्ली पुलिस ने झूठ का ऐसा जाल बुना जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 सदस्यीय पीठ ने दिल्ली पुलिस के तमाम झूठे दावों को दरकिनार करते हुए एक ऐसा ऐतिहासिक कड़ा रुख अपनाया है जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। अदालत ने जंतर मंतर पर हुई पुलिस बर्बरता, अत्यधिक बल प्रयोग और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई गंभीर बदसलूकी की जांच के लिए एक बेहद शक्तिशाली और उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने का हुक्म जारी किया है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, किसी हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और देश के एक वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अफसर शामिल होंगे। ये पैनल सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करेगा, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके तथ्य जुटाएगा और अपनी रिपोर्ट समय समय पर सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत को सौंपेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में साफ किया है कि इस कमेटी को हर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि कोई भी पीड़ित छात्र या नागरिक बेझिझक अपनी आप बीती दर्ज कर सके। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी की वो दिल्ली पुलिस के गाल पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ है कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी इस हिंसा और बर्बरता के लिए जिम्मेदार होगा उसका कोई बहाना या सफाई वो दोनों ही कबूल नहीं की जाएंगी। इस मामले को इसकी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाएगा और दोषियों को उनके किए की सख्त से सख्त सजा भुगतनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन ट्रोलिंग यानी कि साइबर बुलिंग और सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील तबकों को निशाना बनाए जाने के संगीन आरोपों को भी इस जांच के दायरे में रखा है। लेकिन अब जरा दिल्ली पुलिस के उस शर्मनाक हलफनामों की हकीकत भी जान लेते हैं जिसके जरिए वो अदालत में अपनी गर्दन बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। 18 अगस्त के दिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा की तरफ से दाखिल किए गए एक जवाबी हलफनामे में पुलिस ने खुद को पूरी तरह से दूध का धुला साबित करने की कोशिश की। पुलिस ने दावा किया कि 20 जुलाई को जब छात्रों ने संसद चलो का नारा दिया तो लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में 30,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए। पुलिस का कहना था कि सिर्फ 5,000 जवानों की तैनाती थी और उन्होंने बहुत ही ग्रेडेड यानी कि चरणबद्ध तरीके से बल का प्रयोग किया। पुलिस ने अदालत में आंकड़े फेंकते हुए कहा कि उनके 240 से ज्यादा जवान और वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जबकि सिर्फ 200 प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों को चोटें आई हैं। सोचिए, जिस बर्बरता के वीडियो और तस्वीरें पूरी दुनिया के मीडिया में तैर रही हैं,
जिस लाठीचार्ज में दर्जनों मासूम छात्रों के सिर फोड़ दिए गए, पैलेट गनों के छर्रों से 10 से ज्यादा छात्र अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उस पूरी दास्तान को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के जरिए झुठलाने की ढीठ कोशिश की है। पुलिस ने उल्टे मीडिया और सोशल मीडिया की खबरों पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि इंटरनेट पर चल रहे वीडियो अधूरी और चुनिंदा हकीकत ही दिखाते हैं। और हद तो तब हो गई जब पुलिस ने कांटेदार और जालीदार लाठियों के इस्तेमाल के आरोपों पर एक गोलमोल जवाब दिया कि वीडियो में दिख रही चीज पुलिसकर्मी के हाथों में नहीं बल्कि एक प्रदर्शनकारी के हाथों में थी और वो कोई कांटेदार लाठी नहीं बल्कि तिरंगे का डंडा था। क्या देश की पुलिस इतनी बेशर्म हो चुकी है कि वो जनता की आंखों में इस कदर धूल झोंकने की कोशिश करेगी? और इतना ही नहीं, जंतर मंतर पर सादे कपड़ों में हाथों में डंडा लेकर छात्रों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूटने वाले जिन संदिग्ध लोगों के वीडियो वायरल हुए हैं, उन पर भी पुलिस ने बड़ी चालाकी से पर्दा डालने की कोशिश की। पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि वो सादे कपड़ों वाले लोग कोई बाहरी गुंडे नहीं बल्कि स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस के स्पॉटर्स थे। पुलिस ने दावा किया कि बड़े बड़े राष्ट्रीय आयोजनों में ऐसी तैनातियां सामान्य होती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सादे कपड़ों में आकर कानून के नाम पर छात्रों को बेरहमी से पीटना और उन्हें पत्थरों पर घसीटना देश के किसी संविधान में कहीं से भी जायज ठहराया जा सकता है? अपनी बर्बरता को सही ठहराने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक और गंदा और खौफनाक पैंतरा चला। हलफनामे में यह दावा किया गया कि प्रदर्शन की जगह पर मौजूद 2873 लोगों के खिलाफ हत्या, डकैती, बलात्कार और पॉस्को जैसे संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी अपनी नाकामियों और जुल्म के पीछे के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने हक की आवाज उठाने वाले हजारों छात्रों और देश के नौजवानों को रातों रात खूंखार अपराधी और बलात्कारी साबित करने की घिनौनी साजिश रच डाली। पुलिस ने कहा कि इन लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जांच के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT बना दी है। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत इस पूरे खेल को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। चीफ जस्टिस की बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बेजा इस्तेमाल, निगरानी, प्रिवेसी और संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत आजादी के आधार से जुड़े बड़े संवैधानिक सवालों पर फैसला कोई कमेटी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद करेगी। इसके साथ ही अदालत ने यह बहुत बड़ा और राहत देने वाला संकेत भी दिया है कि प्रदर्शन के दौरान बेकसूर छात्रों के खिलाफ दर्ज की गई फर्जी FIRs रद्द की जाए और इसे रद्द करने के लिए वो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। यानी अब उन हजारों बेकसूर छात्रों के करियर पर मंडरा रहा खतरा टलने की उम्मीद जग गई है, जिन्हें पुलिस ने झूठे मुकदमों में फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली थी। जंतर मंतर पर छात्रों के खून से लिखी गई इस दास्तान और दिल्ली पुलिस की इस घटिया कारगुजारी ने यह साबित कर दिया है कि जब जब सत्ता अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों से डरती है तो वो पुलिस की लाठियों और बंदूकों को सहारा लेती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े फैसले ने दिखा दिया कि इस देश में कानून का राज अभी भी जिंदा है और खाकी की आड़ में छिपे अत्याचारियों का हिसाब होकर रहेगा। तो दर्शकों, दिल्ली पुलिस के इस घटिया हलफनामे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई इस हाई लेवल कमेटी के फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बेकसूर छात्रों पर लाठियां चलाने वाले और पैलेट गन चलाने वाले पुलिस अधिकारियों को सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए? आप अपनी तीखी और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।